श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है प्रेम संबंध के योग किस प्रकार से देखें, प्रेम संबंध विवाह में सफल होता है या विवाह में परिवर्तित नहीं होता है, और इसके अलावा विवाह के बिना एक साथ रहना, जिसको आज की भाषा में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, उनके योग कैसे जन्म पत्रिका में विचार करें, उस पर विचार करेंगे। सामान्य रूप से ऐसे योग प्राचीन सिद्धांतों में, प्राचीन ग्रंथों में नहीं पाए जाते हैं कि बिना विवाह किए एक साथ रहने के योग कैसे बनते हैं, क्योंकि आजकल कानूनी दृष्टि से यह कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से इसे अच्छा नहीं माना जाता है। प्रेम संबंध होना व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक है। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, और उसके योग भी जन्म पत्रिका में कमोबेश होते हैं। तो कुछ जिज्ञासुओं की इच्छा थी कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कोई कक्षा का आयोजन किया जाए, तो आज उसी संबंध में विचार करेंगे। क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार भी हमें विचार करना पड़ता है, और ग्रह योग होते हैं, लेकिन ग्रह योगों की जब दशा अंतरदशा समय पर नहीं आ पाती है तो उन ग्रह योग का प्रभाव भी नहीं हो पाता है। कोई ग्रह योग बनते हैं तो भंग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ग्रह बन गया, उसने अपना कोई योग बना दिया तो वह सफल ही होगा। अनेकों बार अनेकों पंचमहापुरुष योग भी निष्फल होते पाए गए हैं, अनेकों दुर्योग भी निष्फल होते पाए जाते हैं। क्योंकि योग बनते हैं तो योग भंग भी होते हैं। तो आज की कक्षा में कुछ ऐसे ही विषयों पर विचार करेंगे। वैसे तो यह विषय बहुत बड़ा है, बहुत सामान्य विषय नहीं है कि केवल एक या दो योग से इसको परिभाषित किया जा सके, लेकिन कुछ सिद्धांत हैं जिनको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उनके आधार पर आप अपना शोध कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। आप भी आगे उसमें नए योगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी विषय की कोई सीमा नहीं होती है। अनेक योग होते हैं, लेकिन जो प्रमुखतया भाव और ग्रह प्रभावित करने वाले होते हैं इस योग को, उनके बारे में सामान्यतः विचार करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है, द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, और एकादश भाव इन सब की प्राप्ति का होता है, लाभ का होता है, साधन का होता है। शुक्र विवाह का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है। एक स्त्री की कुंडली में गुरु को पति का कारक माना गया है। गुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो बिना किसी शर्त के सर्वदा शुभ माने गए हैं। चंद्रमा के साथ भी शर्तें होती हैं कि क्षीण चंद्रमा पाप ग्रह होता है, बुध जैसे के साथ बैठता है वैसा हो जाता है, लेकिन गुरु और शुक्र के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं होती। उनका शुभ प्रभाव यदि किसी भाव पर होता है, किसी योग पर होता है, तो उस योग को कम भी कर देते हैं, उसकी अशुभता को कम भी कर देते हैं। प्रेम करना व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा है, स्वाभाविक इच्छा है, और वह प्रेम संबंध बनाता भी है। उसके अंदर प्रेम की जागृति होती भी है। कोई व्यक्ति अपनी प्रेम संबंधों को उजागर कर पाता है, सामने वाले से प्रकट कर पाता है। कुछ प्रेम संबंध होने के बाद भी उसको नहीं कह पाते हैं, लेकिन प्रेम संबंध होने के बाद उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। अनेकों साल तक एक साथ प्रेम संबंधों में रहने के बाद भी यदि लगन सप्तम, पंचम और एकादश भाव में, विशेषकर स्त्री राशियों में 2, 4, 6, 8, 10 और 12 राशियों में यदि चंद्रमा और शुक्र का योग होता है और उस पर गुरु की दृष्टि ना हो, यानी दो स्त्री ग्रहों का स्त्री राशि में, लगन में, पंचम में, सप्तम में या लाभ भाव में योग होता है, गुरु की दृष्टि से रहित होता है, और विशेषकर यदि राहु, शनि या केतु का दृष्टि प्रभाव उन पर पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रेम संबंधों में जाता है, लेकिन उसके प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से राहु और केतु, इनकी स्थिति यदि लगन में और सप्तम में हो, द्वितीय या अष्टम में हो, या पंचम और एकादश में हो, और सप्तम भाव पर किंचित भी पाप प्रभाव हो, विच्छेद ग्रहों का प्रभाव हो, तो प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, या ऐसा प्रेम विवाह
हो भी जाता है तो अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता, चल नहीं पाता है। विशेषकर तब जब कोई शुभ प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा हो, सप्तम भाव शुभ प्रभाव से रहित हो। सामान्यतया शारीरिक संबंधों के लिए पंचम अष्टम का संबंध होना, पंचम एकादश का संबंध होना या अष्टम और एकादश का संबंध होना बताया गया है कि विपरीत लिंगी से बिना किसी शादी के, बिना विवाह के जो शारीरिक संबंध होते हैं उनमें पंचम अष्टम का, अष्टम एकादश का या पंचम एकादश का संबंध होना बताया गया है। लेकिन प्रेम विवाह होने के बाद भी असफल हो जाते हैं यदि पंचमेश का संबंध 7-11 से बन रहा हो, लेकिन उसके साथ ही 6, 8, 10 और 12 भाव से भी बन रहा हो। इसको सबलॉर्ड के आधार पर आप कृष्णमूर्ति पद्धति से भी इसी प्रकार से विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंध होते हैं लेकिन विवाह नहीं हो पाता है यदि पंचमेश का संबंध 2, 7, 11 से होने के बाद भी 1, 10, 4 और 12 भावों से हो जाता है। इसमें भी छठे भाव के स्वामी का संबंध ज़्यादा हो जाता है। छठा भाव ज़्यादा प्रबल होता है क्योंकि वह सप्तम भाव से द्वादश होता है। इसके अतिरिक्त यदि पंचमेश का संबंध 5, 11 और 12 भाव से संबंध बन रहा हो, राशि स्वामी के आधार पर, युति और दृष्टि के आधार पर, लेकिन द्वितीय से संबंध नहीं बन रहा हो, तो प्रेम संबंध रहेंगे लेकिन वह विवाह में परिवर्तित नहीं होते, और यदि विवाह में परिवर्तित हो भी जाते हैं तो बहुत अधिक समय तक चल नहीं पाते। यदि सप्तम भी ऐसी स्थिति में विच्छेद ग्रहों के प्रभाव में स्थित होता है तो यह स्थिति और ज़्यादा विकट हो जाती है। अब विचार करते हैं कि विवाह के बिना एक साथ रहने के योग विवाह में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं और वो वर्षों वर्ष तक एक साथ रहते हैं और बाद में अपना किसी बात के ऊपर अलग हो जाते हैं क्योंकि उसमें वो संबंध रखना चाहते हैं लेकिन संबंधों के दायित्व को निभाना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारियों को विवाह के संबंध में जोड़ना नहीं चाहते और केवल अपने सुख के लिए, अपने मैत्री सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह पाते हैं। इसमें सामान्यतया चंद्रमा का सबसे अधिक योगदान पाया जाता है क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी होता है, मन का कारक होता है और चंद्रमा के आधार पर ही व्यक्ति की अभिरुचि, व्यक्ति की इच्छा और उसकी इच्छा शक्ति प्रकट होती है। तो ये चंद्रमा का संबंध तृतीय भाव से हो, तृतीय भाव में बैठ जाए, तृतीय भाव को देख रहा हो और षष्ठेश और द्वादशेश से भी उसका युति या दृष्टि का संबंध बन जाए या उनके नक्षत्र में बैठ जाए, किसी प्रकार से उनका संबंध बने और गुरु और शुक्र का प्रभाव दृष्टि के द्वारा चंद्रमा पर ना हो, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा लिव इन रिलेशनशिप को विवाह में परिवर्तित होने की इच्छा जागृत नहीं होने देता। इसी प्रकार से चंद्रमा छठे या 12वें भाव में हो और तृतीयेश के साथ हो या तृतीयेश से दृष्ट हो या तृतीयेश के नक्षत्र में हो और राहु का भी दृष्टि या युति का संबंध चंद्रमा पर बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी जातक लिव इन रिलेशनशिप में तो रहेगा, प्रेम संबंधों के साथ रहेगा, लेकिन उसे विवाह में परिवर्तित करने की इच्छा नहीं रखेगा। द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी की युति यदि सूर्य से हो जाती है, विशेषकर दोनों अस्त हो जाते हैं, लेकिन पंचम और एकादश भाव बलवान हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए योग बनते हैं कि पहले विवाह में उनकी बाधा आ जाती है, विवाह का विच्छेद हो जाता है, अलगाव हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में किसी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ चला जाता है। इसी प्रकार से यदि तृतीय भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव से हो लेकिन कोई शुभ दृष्टि ना हो रही हो, तो भी ऐसा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में जाता है लेकिन वह विवाह में परिवर्तित नहीं हो पाता है। शुक्र जो विवाह का कारक है उसका संबंध तृतीय भाव के स्वामी के साथ युति या दृष्टि में हो, विशेषकर युति में हो, और तीसरे और 11वें भाव से भी उनका संबंध बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भी लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा लेकिन विवाह से दूर भागेगा, विवाह का गठबंधन नहीं करेगा, दायित्व को पूरी तरह से नहीं निभाएगा। ऐसे योग सामान्यतः चंद्रमा के ऊपर निर्धारित हो जाते हैं।
इसमें सप्तम भाव और पंचम भाव का विशेष विचार होता है, लेकिन तृतीय भाव जो एकादश भाव से पंचम और पंचम भाव से एकादश है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तृतीय भाव में यदि सप्तमेश और पंचमेश दोनों आ जाते हैं और उस पर चंद्रमा का संबंध युति या दृष्टि के द्वारा बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति भी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, लेकिन चाह कर भी या अनचाहे वह उसको विवाह में परिवर्तित नहीं कर पाता है। तात्कालिक दशा और गोचर का विचार भी इसमें आवश्यक होता है, देश काल परिस्थिति का विचार भी आवश्यक होता है, लेकिन जो योग अनुभव के आधार पर मैंने पाए हैं उनको आपके सम्मुख प्रकट किया है। इनमें अनेकों योग और भी हो सकते हैं और ये योग बनते भी हैं, भंग भी होते हैं। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।